Assalamu alaikum. I am Mujahid Iqbal and you are watching my YouTube channel Biology with Mujahid Iqbal. बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल बायोलॉजी से है और दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इससे पहले बेटा हम टॉपिक की तरफ मूव करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स मूव टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ ही हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस भी कर रहे होंगे और इसके साथ हम बात कर रहे होंगे इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखिएगा बेटा हमारे पास अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द network of flattened sacs and branching tubules called cisternae। क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी। इसमें इनमें ज़रा देखिएगा, इसमें हमारे पास ये कुछ सैक्स हैं और कुछ क्या ट्यूब्यूल्स बन रही हैं और ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? सिस्टर्नी कहलाती है। एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ फ्लैटेंड सैक्स मौजूद होती हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो ब्रांचेस की फॉर्म में मौजूद होती हैं। हम उनको क्या कह रहे होते हैं? सिस्टर्नी। These cisternae are extended from outer nuclear membrane to the inner surface of plasma membrane। कहाँ से? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दीज आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं? थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कॉन्टैक्ट विद दी perinuclear space enabling the efficient nucleus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्युनिकेशन। ज़रा इसमें देख लीजिएगा हमारे पास क्या होता है, ये जो इन साइड देखिएगा न्यूक्लियस है और आउटसाइड की हम बात करते हैं, ये क्या हमारे पास सिस्टर्नी मौजूद होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इनका जो ल्यूमन है, मतलब इनके अंदर जो स्पेस है वो क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। और वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर स्पेस या पेरीन्यूक्लियर स्पेस की हम बात करते हैं, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके साथ कॉन्टैक्ट में होता है ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स हैं वो बन रही हैं तो वो किस में चली जाएँ? न्यूक्लियस में चली जाएँ। कहाँ चली जाएँ बेटा? न्यूक्लियस में चली जाए, ताकि इन दोनों के दरमियान क्या हो सके? कम्युनिकेशन हो सके। All the cisternae are interconnected so that the endoplasmic reticulum has large only one and highly convoluted lumen called cisternal space। ये हमारे पास जो सिस्टर्नी है, ये देखिए ना, ये फोल्डेड फॉर्म में, कन्वोलेटेड फॉर्म में है और इनमें ये सब जो है ना नाम क्या है, एक दूसरे के साथ इनके ल्यूमेन जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। इट टेक्स अप टू मोर देन 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आ सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 10% क्या मौजूद होते हैं? ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। हमारे पास 10% हमने न्यूक्लियस की बात की थी और 10% हम किसकी बात करते हैं? इवन मोर देन 10% हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ पाइपलाइन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है तो वो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी हो सकती है। न्यूक्लियर पोर से रिमूव होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से, इसी तरह हमारे पास क्या एक कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? पाइपलाइन की बात करते हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है या इसमें एक सिंपल समरी आप देख लीजिएगा। अब आगे हम टाइप्स की बात करते हैं। रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट दी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स फॉर यूज़ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट रखिए। ये क्या है? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और वो जो उनकी जो ये सारी चीज़ें होंगी या तो वो इनसाइड फंक्शन परफॉर्म करेंगे या उनको ट्रांसपोर्ट आउट भी किया जाएगा बेटा। तो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इसमें देखिएगा हमारे पास इसके आगे दो टाइप्स की हम बात करते हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो सिल्वर कलर के आप कह सकते हैं ये जो डॉट्स हैं, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स को, और ये जहाँ मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ नहीं है ये ऊपर देखिएगा ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मौजूद जो है इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे होते हैं। स्मूथ और रफ, इनके दरमियान हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। विद द टाइप्स ऑफ endoplasmic reticulum, there are two types of the endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ को रफ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द राइबोसोम्स, सरफेस इज कवर्ड विद द राइबोसोम्स एंड the presence of the ribosomes give the bumpy appearance to the rough endoplasmic reticulum, right? तो क्या होता है हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिस तरह अगर क्रिस्टल की सिस्टर्नी की बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस भी किया है, उसमें हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात करते हैं, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस जो है ना इनको क्या बनाती है, रफ बनाती है इनकी सरफेस को, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और साथ उनको प्रोसेस भी करते हैं। एड्स शुगर टू द प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन की हम बात करते हैं, और यही प्रोसेस जो है ना वो गोल्जी ऑपरेटर्स में भी हो रहा होता है। यहाँ क्योंकि हमारी बुक में ये गिवन है तो हम इसको यहाँ डिस्कस भी करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास बेटा ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, या देखिए याद रखिएगा, द अटैचमेंट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल विद एनी अदर मॉलिक्यूल, प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए हैं तो हम ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू द गोल्जी ऑपरेटर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसिंग ये खुद करेंगे, बाकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, हमारे पास रफ एंड गोल्जी ऑपरेटर्स के ऊपर होगी। ये देखिएगा एक राइबोसोम है और वहाँ प्रोटीन बन रही है, और प्रोटीन बनने के बाद वहाँ कहाँ जाएगी, इनके जो सिस्टर्नी है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमेन में जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद वहाँ से एक वेजिकल बन जाएगी, और ये वेजिकल किसकी तरफ जा रही होगी, टू दी सिस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या है, टू दी सिस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आगे हम जाके डिस्कस भी करते होते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नो राइबोसोम्स, इनकी सरफेस क्या है, स्मूथ है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये इनकी सरफेस जो है आप कह सकते हैं इवन है, राइट, बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोड्यूस द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जिस तरह हम बात करते हैं बाइल एसिड्स जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे, इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म की बात भी कर रहे होते हैं। दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन लीवर। लीवर के अंदर अगर कोई भी हम फूड इनटेक करते हैं वो एक्चुअली किस में चली जाती है, लीवर के अंदर जाएगी अल्टीमेटली, और उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई किसने करना होता है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर प्रेजेंट इन दी लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर जो है ना ये मौजूद होते हैं। लिवर सेल्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं हिपैटोसाइट्स। लिवर के जो सेल्स होते हैं उनमें ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मौजूद होंगे, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन की बात करेंगे। स्टोर द कैल्शियम आयंस एंड ट्रिगर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल सेल्स। इनका एक और फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ये जो है ना हमारे पास क्या है, स्टोर कैल्शियम आयंस, राइट, और ये हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन की भी। याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बात बेटा, जो मसल हैं स्केलेटल मसल जो है ना उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एक्चुअली होते क्या हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वहाँ हम एक टर्म यूज़ करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको स्मूथ कंसिडर करेंगे, रफ नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। बिकॉज उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता है इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, दीज आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से, राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से ये जो है ना हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दी स्केलेटल मसल्स आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, आर एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स बेटा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, देयर टाइप ऑफ प्रोटीन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन्स बनेंगी ना बेटा वो वहाँ से मूव करके गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ चले जाएंगी, फिर वो कुछ जो है ना नाम क्या यहाँ से वो प्रोसेसिंग के बाद वो प्रोटीन जो है ना या तो लाइसोसोम बन जाएंगी या सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में आउटसाइड ऑफ द सेल भी चली जाएंगी।
जी बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राइबोसोम्स, राइट। वो टॉपिक क्या होगा हमारे पास, राइबोसोम्स। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।